नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों और साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 मई 2021 से मदद बैंक इंदौर का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह 18 जनवरी 2022 को भी लगातार मुसलसल जारी है। आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि मदद बैंक इंदौर का जो हमारा परिवार है, यह परिवार अब सोसाइटी एक्ट के तहत में रजिस्टर्ड हो चुका है और मदद बैंक इंदौर अशफाक बिस्मिल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तहत नाम से रजिस्टर हुआ है। तो ये एक बार आप सभी को फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मदद बैंक इंदौर जो कि अशफाक बिस्मिल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा चलाया जा रहा है, यह लगातार 8 महीने पूरे कर चुका है और 9वें महीने में प्रवेश कर रहा है। और इस बीच जब हम लोगों ने 6 महीने पूरे हुए थे तब हम लोगों ने कर्ज़ हसना स्कीम को लॉन्च किया था, इंटरेस्ट फ्री लोन, और वह भी 100% सक्सेस रेट के साथ आज लगातार जारी है। मैं आज ये 8वें महीने की जो कंप्लीट हुए हैं इसकी यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक रिपोर्ट रखने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंदौर में मदद बैंक इंदौर के वॉलंटियर्स की अलग अलग इलाकों में कमेटियाँ गठित की गई है, जिसमें सहयोग नगर बाग तक का एक इलाका है, यहाँ पर एक कमेटी गठित हुई है। चंदन नगर का इलाका है जहाँ पे गठित हुई है कमेटी। आज़ाद नगर में कमेटी गठित हो चुकी है और खजराना में हमारे वॉलंटियर्स लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंदौर के अलग अलग और इलाके हैं जहाँ पर लगातार वॉलंटियर्स बड़े हैं और काम को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी वॉलंटियर्स जुड़े हैं और वे भी काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से लगातार आप सभी लोगों ने हमें जो मदद की है, और मदद का जो ये सिलसिला है वो आप ही सभी की मददगारों की बदौलत, आप तमाम वॉलंटियर्स भाइयों और बहनों की बदौलत ये लगातार जारी है। आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं कि अभी तक जो 18 मई 2021 से जो भी सिलसिला शुरू हुआ था, अभी तक जो रिकॉर्ड है हमारे पास, इस रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 1,35,000 रुपये का हम लोग टोटल खर्च कर चुके हैं, जिसमें हमारी इनकम जो रही है 1,31,613 रुपये हमारी इनकम थी। इसमें अभी शाम होते होते ये वीडियो बनने से पहले तक कुछ और पेमेंट आया है जिसका भी इसमें रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। तो मैं आप तमाम मददगारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा हमें मदद करके हमारे हाथों को मजबूत किया है, हमारे इरादों को मजबूत किया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 18 दिसंबर को 7 महीने पूरे हुए थे और 8वां महीना जो है 19 दिसंबर से शुरू हुआ था, और 19 दिसंबर काकोरी के शहीदों को याद करते हुए हम लोगों ने सहयोग नगर बाग कमेटी बनाई थी। उसके बाद लगातार हमने अलग अलग इलाकों में कमेटियां बनाई हैं और नए इलाकों में कमेटियां बनने की प्रोसेस चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो है हम लोग हर महीने करीब 29,900 तक का एक्सपांस हम लोगों ने किया था। पिछले महीने उसके पहले 28,000 तक का एक्सपांस किया था, और आप सभी की बदौलत इस महीने में ये 29,000 की जो एक फिगर इसमें दिख रहा है, लेकिन 29,000 नहीं, करीब ये 33,000 है, क्योंकि इसमें फिगर ऐड होना बाकी है जो एक्सपांस हो चुका है अभी, लेकिन उसकी एंट्रीज नहीं हुई है। तो ये 33,000 के समथिंग क्रॉस हो चुका है एक महीने में। तो ये आप सभी को जो आप लोगों ने साथ दिया है, लगातार जो भरोसा किया है, उसी की बदौलत हम लोग ये सब कामों को अंजाम दे सके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने किस किस चीज़ों में कितना खर्च किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम लोगों ने कमेटियाँ गठित की हैं, तो कमेटी के अनुसार हम लोग इसमें खर्च को शो भी कर रहे हैं। तो जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ाद नगर कमेटी के तहत में अभी हम लोगों ने करीब 5,500 रुपये का एक्सपांस किया है, खर्च किया है। चंदन नगर कमेटी के तहत करीब 3,000 रुपये इसी महीने का ये बताया जा रहा है सभी कि 3,000 रुपये खर्च किए गए हैं। खजराना कमेटी का जो इलाका लगता है उस इलाके में करीब 2,300 रुपये खर्च हुए हैं। सहयोग नगर बाग कमेटी जो है उसमें करीब 2,000 रुपये खर्च हुए हैं। अशफाक बिस्मिल लाइब्रेरी का जो खर्च हुआ है, आप सभी जानते हैं कि अशफाक बिस्मिल एजुकेशनल
वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम लोग एक फ्री स्पोकन क्लास चलाते हैं, बच्चों की कोचिंग चलाते हैं। तो उसमें भी जो खर्च हुआ है तो करीब 1300 रुपये लाइब्रेरी में खर्च हुआ है। अशफाक बिस्मिल मेन ऑफिस एक्सपांस जो हुआ है 2218 रुपये। इसमें जो मुख्य रूप से जो खर्च हुआ है वो कंप्यूटर हमारे पास जो डोनेशन में आया था उसको हम लोगों ने रिपेयर करवाया था, और इंस्टॉल करवाने के दौरान जो इतना खर्च हुआ है वो करीब 2218 रुपये हुआ है। अशफाक बिस्मिल स्पोकन इंग्लिश एक्सपांस में हम लोगों ने एक 1300 रुपये 800 रुपये जो हम लोगों ने एक बोर्ड लिया है। ये इंदौर के सेंटर इंदौर में मोती तबेला इलाके में एक नई कोचिंग शुरू होने वाली है, उसी के लिए खर्च हुआ था। एजुकेशन मदद के अंदर हम लोगों ने 7 केसेस को हैंडल किया है और इन 7 केसेस में खर्च हुए हैं। और इसके अलावा फ़ातिमा शेख कोचिंग एक्सपांस जो है उसमें करीब 1000 रुपये फ़ीस हम लोगों ने पे की है। फाइनेंशियल मदद में 300 रुपये हम लोगों ने मदद की थी। जो एक मरीज़ इंदौर के अस्पताल में थे उनकी हेल्प के लिए हमने 300 रुपये दिए थे। हेल्थ एंड मेडिसिन में हम लोग करीब 6 केसेस को इस महीने में हम लोगों ने देखा है, जिसमें करीब 5000 के समथिंग अमाउंट खर्च हुआ है। और कंबल हम लोगों ने इस बार ठंड बहुत ज़्यादा थी इंदौर शहर में, तो कंबल का जो हम लोगों ने परचेज़ करना पड़े थे वो 23 कंबल हम लोगों ने परचेज़ किए हैं। इनके परचेसिंग में हमें 2530 रुपये खर्च हुए हैं। एक कंबल 110 रुपये का ख़रीदा गया था जो मोटे क्वालिटी का था। इसके अलावा मदद बैंक की जो वॉलंटियर्स बेस्ड एक्टिविटी हम लोग कुछ करते हैं जिसमें खर्च होता है, ये खर्च करीब 1570 रुपये हुआ था इस बार, जिसमें वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हुए थे और 2 प्रोग्राम्स हुए थे वॉलंटियर्स को लेकर, उसी का एक खर्च था। इसके अलावा राशन मदद के तहत में 10 किट हम लोगों ने जो है इस महीने में दी है, और कुल अभी हमारे पास जो एक्टिव केस है वो उनकी संख्या 14 है। तो ये आप लोगों के बीच में मैंने एक डेटा रखा है, और ये जो है 29,092 रुपये जो इसमें एंट्री है, ये एंट्री जो आप देख पा रहे हैं ये है 29,092 रुपये का जो है ये फिगर आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा अभी हम लोग कुछ और एंट्रीज करेंगे तो ये एग्जैक्टली फिगर सामने आ पाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज जब 18 जनवरी का दिन था हम लोग लगभग 6000 रुपये नेगेटिव हो चुके थे, लेकिन आप सभी मददगारों से जब मैंने अपील की थी आज सुबह, उसके बाद आप लोगों ने काफ़ी सारे साथियों ने मदद की है। किसी ने 1 रुपये, किसी ने 5 रुपये, किसी ने 500 रुपये, किसी ने इससे ज़्यादा भी मदद की है। और इस तरीके से मदद बैंक इंदौर को लगातार आप लोगों ने मजबूत किया है। मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप इसे और बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। अभी हम लोग पर्सनल अकाउंट पे अमाउंट लेना पड़ता है, मुस्तफ़ा बादशाह के नाम से अकाउंट शो होता है जिसमें आप लोग पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी हो चुकी है और पैन कार्ड के लिए अप्लाई हो चुका है। जल्दी है, जैसे ही वो कंप्लीट होकर आता है तो बैंक अकाउंट की हम लोग प्रोसेस करेंगे, जिसमें सोसाइटी अशफाक बिस्मिल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी इंदौर के नाम से अकाउंट इस्टेब्लिश हमारा हो जाएगा, जिसमें आप लोग आगे से भविष्य में पेमेंट डाल सकेंगे। तो ये अभी तक का इस महीने का मेरा डेटा था जो मैं आप लोगों तक पहुंचाया है, और मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बार आप लोगों ने अब तक का सबसे ज़्यादा करीब 33,000 के समथिंग आप लोगों ने हमें मदद दी है एक महीने में, इसमें से हम लोगों का इससे ज़्यादा खर्च हुआ है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग साथियों कैंसर से पीड़ित मरीज़ों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। हम लोग ऐसे कुछ बच्चे हैं जो शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे थे, उनकी शिक्षा में खर्च कर रहे हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने लिए दवाइयाँ भी खरीद नहीं सकते थे, उनको दवाइयों की सख्त ज़रूरत, उनकी हम दवाइयाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस तरीके की हम गतिविधियाँ चला रहे हैं। एक फ्री कोचिंग गर्ल्स के लिए चल रही है, बॉयज़ के लिए स्पोकन क्लास चल रही है, छोटे बच्चे कोचिंग में शामिल हो रहे हैं, और वॉलेंटियर्स के ज़रिए हम दिन और रात लगातार प्रयास करें कि जो ज़रूरतमंदों तक हम अपनी सेवाओं को पहुंचा सकें। तो आप सभी का जो प्यार और मोहब्बत रहा है ये बहुत बहुत, इसके लिए हम हमेशा आभारी रहूँगा। पंजाब के साथियों ने लगातार मदद की है, उनका एक बार फिर से शुक्रिया। गुजरात के साथियों ने बहुत मदद की है, उनका भी शुक्रिया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और भी अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से नए नए लोग जुड़े हैं लगातार मदद करने के लिए। उत्तर प्रदेश के साथियों ने लगातार मदद की है। तो मैं एक बार फिर से एक मदद बैंक इंदौर, अशफाक बिस्मिल एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक मिनी हिंदुस्तान है,
और इस मिनी हिंदुस्तान के छोटे से परिवार के एक सदस्य होने के नाते मैं एक बार फिर से आप सभी का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक नए समाज को बनाने के लिए, शोषण से मुक्त समाज बनाने के लिए जो हम लोग सपना देख रहे हैं, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये एक दिन ज़रूर संकल्प हमारा पूरा होगा। भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान का सपना पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आभार। लड़ेंगे और जीतेंगे।